Magical move. खर्राटे लेता पहाड़। बहुत समय पहले एक बर्फीले गांव के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ का चेहरा बिल्कुल दादाजी जैसा दिखता था। बड़ी सी नाक, मोटा सा मुंह और आंखें जैसे बंद पड़ी हों। वो हमेशा चुपचाप खड़ा रहता था, लेकिन एक दिन उसे जुकाम हो गया। हाँ, जैसे इंसानों को होता है वैसे ही। पहाड़ की नाक लाल लाल हो गई और नाक बंद हो गई, और उसने पहली बार गुर्र गुर्र करके खर्राटे लेना शुरू कर दिया। पूरा गांव कांप उठा, लकड़ी के घर हिल गए, लोग बिस्तरों से गिर गए और बकरियां डरकर सीधी हवा में उड़ गईं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि जब जब पहाड़ खर्राटे लेता तो उसकी बर्फ टूट कर लुढ़कती, कि बर्फ नीचे गिरते गिरते जादू से सुनहरी पॉपकॉर्न में बदल गई। बच्चे खुशी से दौड़े, बाल्टियां भर भर कर पॉपकॉर्न उठाने लगे। कोई उसे खा रहा था तो कोई हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था। लेकिन बेचारे माँ बाप, वो तो आंखें मल रहे थे और गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, ये पहाड़ तो सोने ही नहीं देगा। फिर गांव वाले सब एक हॉल में जुटे। लाल कोट पहने मोटे मेयर, उन्होंने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, अब इसे चुप कराना ही होगा। किसी ने कहा, गाजर से नाक बंद कर देते हैं। किसी ने गिटार उठाया और बोला, चलो लोरी गाते हैं। और तभी बूढ़ी दादी ने अपनी झोली से निकाला एक विशाल मुलायम पंख। वो हंसकर बोली, जुकाम हो तो नाक गुदगुदाने से छींक आती है, चलो इसे गुदगुदी करते हैं। गांव वाले निकल पड़े पहाड़ की चढ़ाई पर। किसी ने बकरी पर सवारी की, कोई पॉपकॉर्न की ढलानों पर फिसलता गया। सबके कंधों पर पंख बंधे थे, और जैसे ही वो पहाड़ की बड़ी बड़ी नथुनों तक पहुंचे, उन्होंने गुदगुदाना शुरू किया। पहाड़ हिला, आंखें फड़की और फिर इतनी जबरदस्त छींक मारी कि सारे गांव वाले हवा में रॉकेट की तरह उड़ गए। बर्फ, पंख और पॉपकॉर्न की बारिश होने लगी। एक बकरी तो पेड़ पर उल्टी लटक गई और वहीं मजे से पॉपकॉर्न चबाती रही। लेकिन छींक के बाद पहाड़ चैन से सो गया। उसके खर्राटे अब धीमे धीमे बिल्कुल बिल्ली की म्याऊं जैसे हो गए। गांव वाले नीचे नाचने लगे, बच्चे पॉपकॉर्न खाने लगे। मेयर ने कहा, अब शांति है। तभी पहाड़ ने हल्का सा फुर्र किया और ऊपर से गिरने लगी पिघली हुई चीज की बारिश। गांव हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, और इस तरह एक बार जुकाम होने से वो पहाड़ हमेशा गांव वालों के लिए पॉपकॉर्न और चीज का खजाना बन गया।